अयोध्या में सिलेंडर और कुकर में ब्लास्ट, मकान ढहने से 5 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का लिया संज्ञान। अयोध्या में घटनास्थल पर हुआ एक और विस्फोट, अर्थ मूवर द्वारा मकान का मलबा हटाने के दौरान फिर हुआ ब्लास्ट। अयोध्या में ब्लास्ट वाले घर का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। सूत्रों के मुताबिक बच्चों की ओर से पटाखे जलाए जाने पर सिलेंडर में आग लगी थी। अयोध्या में ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिले बीजेपी विधायक अमित सिंह, अस्पताल जाकर पीड़ितों का हाल जाना। कानपुर में स्कूटी ब्लास्ट और अवैध पटाखा मिलने का मामला, पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया। अवैध तरीके से स्टोर किए गए थे 100 क्विंटल तक पटाखे, जिसे बरामद किया जा चुका है। कानपुर में धमाके का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, दुकान के अंदर लगी कैमरे में कैद हुई घटना। ब्लास्ट के बाद मची अफरा-तफरी। कानपुर में धमाके के बाद पुलिस की कार्रवाई, फजलगंज में रेड के दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। कानपुर में पुलिस और अंतरराज्यीय केबल चोर गिरोह के बीच में मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली, दूसरे भागने में कामयाब। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, आरोपी के पैर में गोली लगी, हथियार भी बरामद किया गया। मेरठ में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी को पकड़ा। हत्या में इस्तेमाल हुआ स्कूटी और तमंचा बरामद। गाजियाबाद में पति पत्नी और बेटे के साथ मारपीट, बाइक की रोशनी का विरोध करने पर हुआ था विवाद। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। झांसी में 30 लाख के गांजे के साथ एसटीएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा। बबीना टोल प्लाजा के पास तलाशी में मिला 64 किलोग्राम गांजा। इटावा में कार का हॉर्न बजाने पर सिपाही की बेरहमी से पिटाई, गंभीर रूप से घायल सिपाही, 3 लोगों पर हमले का आरोप लगा। मेरठ में हाईवे पर 2 गाड़ियों में टक्कर लगने के बाद लगी आग, मिली ट्रक और कार, देखते ही देखते आग के गोले में हुई तब्दील, 12 बच्चे कार सवार। वाराणसी में 3 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, जहां प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को दाल मंडी इलाके तक जोड़ा जाएगा। फिरोजाबाद के टूंडला में रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरा, हादसे में 5 मजदूर हुए जख्मी, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र में लूट और छेड़खानी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 3 बदमाश गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाकर चौथा बदमाश भाग निकला। बीएचयू में छात्रा की दिल का दौरा पड़ने से मौत, छात्राओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन, वक्त पर इलाज नहीं मिलने का लगाया है आरोप। गाजियाबाद के डीएम ने 35 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। आईजीआरएस पोर्टल पर 0 फीडबैक मिलने के चलते एक्शन, फीडबैक में सुधार होने तक वेतन पर रोक लगाई। प्रयागराज के बड़े पटाखा कारोबारी कादिर के खिलाफ कार्रवाई, घर पर नोटिस चस्पा कर घोषित किया गया भगोड़ा, धोखाधड़ी और ठगी मामले में फरार। बुलंदशहर में बीच सड़क पर भाई ने बहन पर चाकू से हमला कर दिया, मौजूद लोगों ने महिला की जान बचाई, हमलावर की जमकर पिटाई कर दी गई। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर मारपीट, 4 दबंगों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स से लड़ाई, मामूली कहासुनी पर कर्मचारी को पीटा। हरदोई में नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में आग लग गई, आधे घंटे में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। सहारनपुर में फायरिंग मामले से जुड़े एक आरोपी ने थाने में किया सरेंडर, एनकाउंटर के डर से किया आत्मसमर्पण। दिल्ली के रोहिणी बवाना में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, बदमाश के पैर में गोली लगी, चैन लूट कर पुलिस को देते थे चुनौती। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में बिल्डिंग के बेसमेंट में हादसा, 1 मजदूर की मौत, 4 हुए जख्मी, सभी घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। दिल्ली के छावला में डेड बॉडी को सड़क पर रखकर किया गया प्रदर्शन, सड़क जाम कर विरोध जताते लोगों ने मृतक के लिए इंसाफ की मांग की है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में पत्नी ने पति के ऊपर खौलता तेल डाला, लाल मिर्च से भी रगड़ा, जख्मी पति सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती। बिहार के कटिहार में चेकिंग के दौरान वाहन से 4,98,000 रुपए कैश बरामद किए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद वाहनों की जांच लगातार जारी है। पटना के भेटा में पूर्व मुखिया संजय कुमार के घर पर छापेमारी, भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। झुंझुनू में वन्य जीवों के अंगों की तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, दोष निवारण के बहाने ऑनलाइन इन्हें बेचा करता था। झुंझुनू में पुलिस ने 4 बदमाशों का निकाला जुलूस, 5 माह से लूट के मामले में चल रहे थे फरार, जुलूस के दौरान मांगी माफी। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी के एचओडी मनीष अग्रवाल दबोचे गए, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में नगर निगम की कार्रवाई, मुस्लिम बहुल इलाके में रोड पर बनाए गए दुकानों पर चलाया गया बुलडोजर। भोपाल पुलिस ने ज्वेलर्स से चोरी मामले का किया खुलासा, करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना बरामद किया, 2 ऑटो चालक गिरफ्तार किए गए। एमपी के धनकुबेर निकला पीडब्ल्यूडी का रिटायर्ड अफसर, आवास समेत 4 ठिकानों पर हुई छापेमारी, सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए की एफडी बरामद। इंदौर में बर्थडे पार्टी के बाद खूनी खेल, बाहर निकलते ही युवक पर चाकू से हमला, करीब 4 युवकों ने सरे राह हमला किया। जबलपुर में असलम खान ने अरविंद बनकर हिंदू महिला का किया यौन शोषण, मारपीट करने और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप। जबलपुर में होटल में गोलीबारी के मामले में आरोपी की पहचान, पत्नी के सामने बदसलूकी होने पर भड़का था आरोपी, पहले से ही कई केसेस दर्ज हैं। इंदौर में कार और वैन में जबरदस्त टक्कर, एक्सीडेंट के बाद वैन में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कार की छत पर बैठकर युवती ने रील बनाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा चालान, गाड़ी भी जब्त कर ली।
वडोदरा में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम की टीम को लोगों ने रोका। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लोगों के विरोध के कारण रुकी कार्रवाई। 12 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा मंथन। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच हुई मुलाकात। बैठक के बाद तीनों मुस्कुराकर हाथ मिलाते आए नजर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा 1-2 दिन में एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। जनता जानती है तेजस्वी जो कह रहा है उसे पूरा करेगा। तेजस्वी के ऐलान पर लालू यादव ने कहा बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा बिहार। तेजस्वी के ऐलान पर प्रशांत किशोर ने कहा अगर वो 3.5 करोड़ नौकरी दे सकते हैं तो उनके माता पिता ने क्यों नहीं दे दिया। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांटी सीट से विधायक इजराइल मंसूरी को टिकट नहीं दिए जाने की मांग की। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी के टिकट के दावेदारों का लगा मजमा। अपने नेता को टिकट दिलवाने के लिए समर्थकों ने की नारेबाजी। आज आरजेडी संसदीय बोर्ड की पटना में राबड़ी आवास पर मीटिंग। उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस ने तय किए 13 उम्मीदवार। सूत्रों से खबर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से लड़ेंगे चुनाव। कदवा से शकील अहमद खान को टिकट। बिहार की एनडीए सरकार पर कांग्रेस का आरोप पत्र। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश ने 20 साल विनाशकाल इस नाम से एक बुकलेट जारी किया। अशोक गहलोत ने कहा सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के लिए संदेश है। बिहार चुनाव देश के लिए मिसाल होंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान, कहा महागठबंधन की सरकार बनेगी और खाली पड़े 4 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। महागठबंधन में सीटों को लेकर सीपीएम ने बढ़ाया दबाव। विधायक अजय कुमार ने कहा पिछली बार हमें सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इस बार 4 सीटें चाहिए। बिहार में तेज प्रताप यादव की जनसंवाद यात्रा। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने बेगूसराय और बख्तियारपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया। रोहतास के चेनारी सीट पर जिला पार्षद नेहा नटराज को जनसुराज पार्टी ने बनाया प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली पार्टी जनसुराज की पहली लिस्ट आ चुकी है, जहां बिहार चुनाव में पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। उम्मीदवारों के ऐलान के दौरान जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व पर जाति के आधार पर टिकट देने का आरोप लगाया। आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट देने पर जताई नाराजगी। जनसुराज में टिकट बंटवारे से नाराज पुष्पा सिंह ने कहा पैदल यात्रा में हम साथ चले और टिकट उसे मिला जो एक गांव तक नहीं घूमा। मुजफ्फरपुर नगर से जनसुराज ने डॉक्टर AK दास को बनाया प्रत्याशी। समर्थकों ने माला पहनाकर मिठाई बांटी। टिकट बंटवारे पर नाराजगी पर प्रशांत किशोर ने कहा जिन्होंने 2 साल में जनसुराज को आगे बढ़ाने में मेहनत की उन्हें टिकट मिला है। तेजस्वी के खिलाफ लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। नवभारत से बातचीत में कहा जब तक राघोपुर से प्रत्याशी घोषित नहीं होता मेरे लड़ने की संभावना बरकरार है। राघोपुर में 11 अक्टूबर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव के क्षेत्र से फूकेंगे बिगुल। सीटों पर तनातनी के बीच चिराग पासवान से मिले नित्यानंद राय। दोनों मीडिया के सामने आए। नित्यानंद राय ने कहा चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सब कुछ सकारात्मक है। सीट शेयरिंग पर एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा का बयान। कहा चिराग पासवान की मांग पार्टी हित नहीं बल्कि प्रदेश हित को लेकर है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया है, जहां दिल्ली में ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का मायावती पर निशाना। कहा वो मजबूरी में बीजेपी के पक्ष में बयान दे रही हैं। मायावती को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांशीराम की पुण्यतिथि मनाई गई। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य का बयान। कहा सपा का गेस्ट हाउस का राजनीति पर ऐसा धब्बा जो लाल टोपी से ढका नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। जालौन में बोले सीएम योगी। कहा ये डबल इंजन की सरकार है, दंगाइयों के आगे घुटने नहीं टेकती, उससे नाक रगड़वाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा 2017 से पहले चाचा भतीजा वसूली किया करते थे। सपा नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी। वाराणसी में साथ दिखे मंत्री रविंद्र जायसवाल और विधायक नीलकंठ तिवारी सीएम के सामने एक दूसरे पर गमछा फेंककर सुर्खियों में आए थे। अहिल्यानगर में बोले असदुद्दीन अवैसी। कहा उत्तर प्रदेश के बाबा कहते हैं गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पीएम मोदी ने स्टारमर के साथ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में तस्वीर को किया पोस्ट। लिखा भारत ब्रिटेन की दोस्ती आगे बढ़ रही है और बेहद जोश से भरी हुई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भारत जो कर रहा है वो ग्लोबल साउथ देशों के लिए आशा की किरण। 2030 तक यूके के साथ व्यापार 2 गुना करने की बात कही। मुंबई में सीईओ फोरम में पीएम मोदी ने कहा ब्रिटेन से केवल ट्रेड समझौता नहीं है बल्कि साझा प्रगति का रोड मैप है, रोजगार के अवसर खुलेंगे।
सीईओ फोरम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, भारत ब्रिटेन के बीच अरबों का व्यापार और निवेश हो रहा है, हजारों नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा, ब्रिटिश कारोबारियों के लिए भारत में नए अवसर, भारत ब्रिटेन टेक्नोलॉजी में साथ काम कर रहे हैं। मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज के लिए वाइस चांसलर से मुलाकात की, जहां ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी मौजूद रहे। मुंबई में पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम ने भारत ब्रिटेन की म्यूजिकल जुगलबंदी सुनी। एड शीरन और अरिजीत सिंह का गाना कलाकारों ने गाया। दिल्ली में अमित शाह ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, कहा 5 साल में दिल्ली में इतना विकास होगा कि पूरी दुनिया में दिल्ली के चर्चे किए जाएंगे। अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर तंज, कहा केजरीवाल सरकार ने इतने घोटाले किए थे कि जनता ने इनके चुनाव चिन्ह के साथ घोटाला कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का सीएम रेखा गुप्ता पर तंज, कहा कूड़े के पहाड़ घट नहीं रहे हैं, सरकार की गंभीरता का स्तर नीचे जा रहा है। अखिलेश यादव का आरोप, कहा जयप्रकाश नारायण के नाम पर बने पटना एयरपोर्ट को बेचने की तैयारी में बीजेपी। लखनऊ का जेपी म्यूजियम भी किया बंद। गुजरात के मेहसाणा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रहलाद जोशी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में पीएचडी सीसीआई के कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने कहा, भारत में निवेश के लिए अनुकूल माहौल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो रहे हैं आकर्षित। डीयू और जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली में एबीवीपी के कई नेताओं ने मुलाकात की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा लव मोहम्मद कहने में क्या दिक्कत है, अब क्या बीजेपी तय करेगी कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए। 23 अक्टूबर से शुरू होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने हो सकती हैं, भूमि अधिकारों पर घमासान की आशंका। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा, पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने कड़े कदम उठाए, जम्मू कश्मीर में आतंकी तंत्र लगभग खत्म हुआ। कुपवाड़ा के वारसन में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश, 2 AK-47, 4 रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद बरामद। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में तेज हुई एसआईआर की तैयारी, अगले सप्ताह की जा सकती है घोषणा। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा यह बंगाल के सामाजिक ताने बाने पर हमला और बांटने की कोशिश। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी का वीडियो पोस्ट किया, कहा एसआईआर को लेकर भड़काने का आरोप, जहां भारत सरकार के संस्थाओं को बदनाम कर रही है मुख्यमंत्री। खगेन मुर्मू पर हमले पर बंगाल के मंत्री शशि पांड्रा का बयान, कहा सांसद के नदारद रहने के कारण लोगों का गुस्सा भड़का। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई, हिंदू पक्ष ने मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए सौंपने की मांग की। ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के 2 लॉकर्स में मिला 50 करोड़ का 40 किलो का गोल्ड। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में चित्रदुर्ग में कार्रवाई। भगोड़े आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की कामयाबी, वांटेड शीला कल्याणी सऊदी अरब से भारत लाई गई, क्रिमिनल साजिश के मामले में ये फरार थी। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में एफआईआर दर्ज, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित करीब 12 सीनियर आईएएस आईपीएस अफसरों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने संज्ञान लिया, मुख्य सचिव और डीजीपी को 7 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा। आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी पर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, ज्योति के नाम पर इंसानियत कुचली जा रही है। आईपीएस पूरन की खुदकुशी पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी का मनुवादी तंत्र देश के एससी एसटी ओबीसी और कमजोर वर्ग के लिए अभिशाप बन चुका है। आईपीएस पूरन की खुदकुशी पर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कहा बीजेपी सरकार में एडीजीपी रैंक के दलित अफसर को न्याय नहीं मिला। कफ सिरप से छिंदवाड़ा में एक और बच्चे की मौत की खबर, छिंदवाड़ा में केवल इसी शहर में 21 बच्चों की अब तक जानें जा चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 23 मौतें। बच्चों की मौत पर छिंदवाड़ा में सड़क पर उतरे लोग, गुलाबी गैंग ने फूका स्वास्थ्य मंत्री का पुतला, हिरासत में महिला प्रदर्शनकारी। भोपाल में सिरप से हुई बच्चों की मौत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां कैंडल मार्च में जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, न्यायिक आयोग या सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागपुर एम्स का किया दौरा, कफ सिरप से बीमार बच्चों और उनके परिवार से मिले, कहा सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा आरोप, कहा जांच में सहयोग नहीं कर रही तमिलनाडु सरकार, उनकी गलती का खामियाजा हमने भुगता। जबलपुर के केमिस्ट एसोसिएशन ने अभियान चलाया, कफ सिरप को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए दवा दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही देंगे दवा, फार्मासिस्ट के नहीं होने पर 3 महीने की सजा, फार्मेसी काउंसिल का आदेश। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, साइबर सिटी में नहीं बिकेंगी किसी भी तरह की कफ सिरप। एमपी राजस्थान में कफ सिरप से मौत के बाद पुणे में एफडीए की रेड, दवा कंपनी पर शिकंजा, 13 लाख का स्टॉक जब्त, सैंपल जांच के लिए भेजा गया। बरेली में आज जुमे की नमाज को देखते हुए 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, एसएसपी ने कहा सुरक्षा की तैयारियां पूरी हैं।
बरेली हिंसा में 2 और आरोपी अरेस्ट, अब तक कुल 85 गिरफ्तारियां, 17 और लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। बरेली हिंसा को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी। शिकारपुर इलाके में अली अहमद का बारात घर सील किया गया। मौलाना तौकीर का करीबी है अली। ओडिशा के मयूरभंज में मिला 14 फीट लंबा कोबरा। वन विभाग और स्नेक हेल्पलाइन ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। गुजरात के एकता नगर में बीइंग एक्सपोर्टर के संस्थापक भागीरथ गोस्वामी ने आयोजित किया कार्यक्रम। भारत के 90 से ज्यादा और 2 विदेशी एक्सपोर्टर शामिल हुए। मुंबई में मेकिंग द डिफरेंट और IGI के तहत शुरू हुआ प्रोजेक्ट रोशनी। आंखों के लिए लोगों की लंबी कतार लगी। ग्रामीण इलाकों में भी शुरू होगा प्रोजेक्ट। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ दरकने से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई। मलबा गिरने से यातायात रुका। लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, सर्दी हुई तेज। बर्फबारी के बाद दिखा शानदार नजारा। बर्फबारी के बावजूद बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। इस साल रिकॉर्ड 14.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वाराणसी में पंडित छन्नू लाल मिश्र के निधन के बाद परिवार में विवाद। भाई और बहन आमने सामने। नम्रता मिश्रा ने भाई पर अंतिम संस्कार ठीक से नहीं करने का लगाया आरोप। अवैध इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है भारत। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देश का रुख पूरी तरह से साफ किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात। सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर नेतन्याहू को बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। गाजा शांति प्लान की सफलता पर दी बधाई। ट्रेड वार्ता पर प्रगति की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बेस का किया दौरा। ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों और समुद्री तैयारियों के बारे में जानकारी ली। गाजा से बंधकों की रिहाई पर बोले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की मदद के बिना हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देते हुए नेतन्याहू ने शेयर की AI तस्वीर। लिखा, वो इसके हकदार हैं। गाजा सीज फायर पर ट्रंप की नजर। इजराइल में युद्ध विराम निगरानी केंद्र बनाया जाएगा। अमेरिका 200 सैनिक भेजेगा। यूक्रेनी सेना ने डोनेस्क में अमोनिया पाइपलाइन को किया नष्ट। रूसी सेना ने वीडियो शेयर कर किया दावा। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। हमले के बाद पूरे इलाके में आग लग गई। अटैक में 5 से ज्यादा लोगों की मौत। मेक्सिको के क्वेरेटारो क्षेत्र में बाढ़ के कारण तबाही। पानी में बही पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी। वियतनाम के थाई गुयेन प्रांत में बाढ़ बारिश के चलते 8 मौतें। 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर। स्पेन में एक कैमरे में कैद हुआ तेज तूफान की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वली महसूद के ठिकानों पर हमला किया गया। चीन से 4.5 जनरेशन का J-10C फाइटर जेट खरीदेगा बांग्लादेश। 8,500 करोड़ रुपए में लेगा 20 विमान। आज टाटा ट्रस्ट बोर्ड की अहम बैठक में बोर्ड सीट को लेकर हुए विवाद पर आ सकता है कोई फैसला। अटल पेंशन योजना के लिए नया फॉर्म पेश। अब पुराना फॉर्म नहीं चलेगा। असंगठित सेक्टर के कामगारों के लिए बनाई गई है पेंशन स्कीम। यूपीआई यूजर्स अब फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। एनपीसीआई के नए बायोमेट्रिक फीचर्स को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। ग्रोथ मिड कैप फंडों में मिल रहा जबरदस्त रिटर्न। लोगों को सालाना 22% का फायदा दे रहा है मिड कैप फंड। खुदरा महंगाई घटकर 1.69% पर आने की उम्मीद। खाद्य कीमतों में कमी का दिखेगा असर। लोगों को राहत मिलेगी। सेबी अध्यक्ष तुहीन कांत पांडे का बयान। कहा, क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से बड़ी सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। ठोस कार्य योजना तैयार करना जरूरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगी। सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। 10 साल में 153% बढ़ी कृषि उत्पाद की वैल्यू। अनाज उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना जैसे राज्य सबसे आगे। केरल में फंसे ब्रिटेन के लड़ाकू विमान F-35B की होगी शिफ्टिंग। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है प्लेन। जापान की कंपनी पैनासोनिक भारत में वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का कारोबार बंद करने की प्लानिंग कर रही। कंपनी ने निर्णय बिक्री में अपने नुकसान के चलते लिया। मोटोरोला का सस्ता स्मार्टफोन G6 पावर लॉन्च। कीमत 7,499 रुपए। फोन में 7000 mAh की बैटरी, 6.88 इंच बड़ा डिस्प्ले। 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी स्कोडा इकोटोरिया RS लग्जरी सेडान कार में 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी होंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। गूगल करेगा 8,730 करोड़ का निवेश। AI की बढ़ती ताकत से घबराया दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट। कहा, AI यूट्यूब क्रिएटर्स करियर और कमाई के लिए खतरा। दुनिया के सबसे लंबी कार द अमेरिकन ड्रीम की तस्वीर आई सामने। कार में स्विमिंग पूल, जकूजी, मिनी गोल्फ कोर्स की सुविधा। 100 फीट लंबी है कार।
टेस्ला एसयूवी मॉडल वाई का किफायती वर्जन पेश करने की तैयारी में। नई इलेक्ट्रिक कार की कीमत 25 लाख रुपए से कम हो सकती है। मारुति सुजुकी भारत में लॉन्च करेगी फ्रॉन्क्स का फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट। 2026 में कार को लॉन्च कर सकती है कंपनी। अमेजॉन दिवाली सेल में सैमसंग गैलेक्सी S25 पर जबरदस्त डिस्काउंट 62,895 रुपए का मिल रहा है फोन। JBL के नए हेडफोन भारत में लॉन्च हुए। नए हेडफोन की कीमत भारत में 34,999 रुपए। एक बार चार्ज पर 70 घंटे तक बैटरी लाइफ देता है हेडफोन। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया वी प्रोटेक्ट AI से रोकेगा फ्रॉड कॉल और SMS। रियल टाइम में फ्रॉड कॉल्स और मैसेज की पहचान करता है सिस्टम। जियो भारत सेफ्टी फर्स्ट फोन्स लॉन्च किए गए हैं। कीमत 799 रुपए से शुरू। बच्चों बुजुर्गों के लिए ये फोन बेहद खास। 16 अक्टूबर को लॉन्च होगा OnePlus का ऑक्सीजन OS 16 अपडेट। OnePlus 13, 12, 11 और नॉट सीरीज के मॉडलों को मिलेगा। Realme 15 Pro का गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन लॉन्च। एडिशन की कीमत 44,999 रुपए। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 38 साल। ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के 55 पदों पर भर्ती। आज से आवेदन की शुरुआत। एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए होगा सिलेक्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। 733 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। बिहार में स्पोर्ट्स ट्रेनर के भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 779 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में वर्क इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन आज से शुरू। 1114 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में मैनेजर ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती निकाली गई। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक BEL पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी में निकली सहायक प्रोफेसर की भर्ती। 8 नवंबर आवेदन की आखिरी तारीख। दिल्ली सरकार ने राजधानी के जर्जर स्कूलों की पहचान और मरम्मत के लिए ऑडिट शुरू कर दिया है। नरेला से हुई ऑडिट की शुरुआत। NIOS ने जारी किए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रवेश पत्र। 14 अक्टूबर से शुरू होंगे एग्जाम्स। IISER कोलकाता ने विकसित किया फ्रेंडली बैक्टीरिया। शरीर के भीतर कैंसर से लड़ने में मदद करेगा बैक्टीरिया। UKPSC ने PCS प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। बिहार CET B.Ed परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। जालंधर के मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन की कार्डियक अरेस्ट से मौत। इलाज के दौरान गई जान। परिजनों का गलत इंजेक्शन देने का आरोप। वनडे टीम के कप्तान चुने जाने पर शुभमन गिल ने कहा, मैं उत्साहित आने वाली सीरीज में अपना बेस्ट दूंगा। वनडे टीम के कप्तान बनाए जाने पर सौरभ गांगुली ने शुभमन गिल को दी बधाई। कहा, इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा करेंगे शुभमन। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर चुप्पी तोड़ी। कहा, पूरी तरह से फिट हूं। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच रायन टेन का बयान। कहा, दिल्ली टेस्ट में प्लेइंग 11 नहीं बदली जाएगी। साई सुदर्शन को एक और मौका मिलेगा। ICC की ताज़ा रैंकिंग। टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर। टेस्ट के टॉप बल्लेबाजों में 7वें नंबर पर यशस्वी जायसवाल। भारत दौरे से पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा की बड़ी चिंता। कहा, भारत में स्पिनरों की मददगार पिच होगी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की मेंस वाटर पोलो टीम विवादों में घिरी। ट्रक पर तिरंगा झंडा लगाने के बाद विवाद गहराया। न्यूजीलैंड की वादियों में भविष्य के लिए तैयारी कर रहे नीरज चोपड़ा। कहा, बोले अगला सत्र और भी बेहतर होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने अरबपति फुटबॉलर। रोनाल्डो की कुल संपत्ति $1.4 बिलियन पहुंची। मेसी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। मकरिशी की मच अवेटेड सीरीज महारानी के चौथे सीजन का ट्रेलर रिलीज। OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 7 नवंबर से स्ट्रीम होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का बयान। कहा, जुबीन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सिंगर जुबेन गर्ग की पत्नी गरिमा ने कहा, गिरफ्तार लोगों ने अब तक सच नहीं बताया। गवाहों को सामने आना चाहिए। जुबीन की मौत पर उनके दोस्त बंकिम रॉय का बयान। कहा, पूरा मामला लापरवाही का है। रणबीर कपूर के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए इमोशनल हुई फैन। वायरल हुआ रणबीर की फैन का वीडियो। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बोले सैफ अली खान। कहा, हमले में छोटे बेटे को भी चोट लगी। जय को चाकू लगा था। करियर के 22 साल पूरा होने पर नयनतारा ने लिखा स्पेशल नोट। बोली, नहीं पता था फिल्में जीवन का प्यार बन जाएंगी। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैकेशन पर हैं टीवी एक्टर अली गोनी। अली ने अबू धाबी ट्रिप की तस्वीरें शेयर की। कांतारा चैप्टर 1 ने लगाए 300 करोड़ की छलांग। इस साल 300 करोड़ कमाने वाली चुनिंदा फिल्मों के क्लब में हुई शामिल। सोनू सूद ने रैपर परम को मुंबई आने का न्योता दिया। वीडियो कॉल पर परम से बातचीत की। दैट गर्ल गाने से सुर्खियों में आई थी परम। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का बयान। कहा, विवाद मेरा पीछा नहीं छोड़ते। जहां जाती हूं विवाद पीछे पीछे आ जाते हैं। एक इंटरव्यू में एक्टर व्योम यादव का खुलासा। कहा, इरफान खान और शाहरुख खान से प्रेरित होकर एक्टर बना। टीवी एक्टर शिवांगी जोशी ने शेयर की बहन की शादी की तस्वीरें। जूते चुराई की रस्म से लेकर पिता के साथ दिखाए इमोशनल पल।